Good morning to everyone, students. Last day I told you mass percentage, volume percentage of solute, okay, mass by volume percentage. इतना टॉपिक मैंने आपको स्टडी करा दिया था. टुडे आई विल टीच यू मीन्स फोर पार्ट्स पर मिलियन. ओके, पार्ट्स पर मिलियन फोर टॉपिक है जिसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं ppm. ओके, देन when a solute is present in very small or very minute amount, जब एक सल्यूट बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है तब हम कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन पार्ट पर मिलियन, तो हम उसकी सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय ppm. और इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ppm में. और इसका दूसरा डेफिनेशन हम कर सकते हैं, इट इज द पार्ट्स ऑफ सल्यूट्स. किसका पार्ट है? सल्यूट का पार्ट्स है पर मिलियन पार्ट्स. ओके, पर मिलियन पार्ट्स मीन्स 10⁻⁶. 10⁻⁶ मीन्स 1 0 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी 10⁻⁶ of the solution. ओके, of the solution. अब हम कह देंगे इफ W2 इज द मास ऑफ सल्यूट. शुरू से करते आ रहा हूँ, मास परसेंटेज में भी यही था कि W2 इज द मास ऑफ सल्यूट. ओके, इन W ग्राम, कैपिटल W ग्राम में ऑफ द सॉल्यूशन. कैपिटल W ग्राम मीन्स टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. देन पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू mass of solute W2 and total mass of the solution capital W into 10⁻⁶. हमको चेंज क्या करना है कि आप देख रहे थे कि mass of solute यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे OR W2 by यानी W2 by कैपिटल W into पर इतना, यानी हम कह देंगे जहाँ पे मास परसेंटेज में क्या था, यहाँ पे 100 था. ओके, मास परसेंटेज अगर होता हमारा क्या होता 100 हो जाता, लेकिन हमारा पार्ट्स पर मिलियन है इसलिए 10⁻⁶ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. ओके, तो इसको W2 को अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं OR स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 10⁻⁶. ओके, यानी हम क्या कर देंगे कि ppm बराबर ओके, ppm बराबर, तो इतना भी कर सकते हैं. यानी W मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, यानी 10 हम क्या कर देंगे मिलियन. उसके अब आ जाइए, इसमें इतना अगर हम राइट कर दें तो राइट करने के बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका कि 0.4 है. क्या है? 0.4 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट इन 1000 ग्राम टूथपेस्ट. यानी 0 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है 1000 ग्राम टूथपेस्ट. और अगर हम 1000 ग्राम कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं 1 kg टूथपेस्ट में कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ppm में. ओके, देन सॉल्व इट. गिवन दैट कैपिटल W कितना दिया है 1000 ग्राम, स्मॉल w कितना दिया है 0.4 ग्राम. ओके, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एंड इन ppm. अब ppm में हमको कंसंट्रेशन ऑफ हमको इसमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है. अब देखिए वी नो दैट
ppm, यानी अभी मैंने बताया स्मॉल w किसके लिए, मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W किसके लिए, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, I to 10 पे पावर 6 into 10 पे पावर 6 है, ओके, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6। अब W के प्लेस पे 0.4 इंटू 10 पे इंटू 1000 इंटू 10 पे पावर 6 इक्वल टू, अब एक हम क्या कर देंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे दशमलव को, कितना हो जाएगा 10,000, 4 इंटू 10,000, 4 जीरो इसमें से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 जीरो बचा, 400 ppm आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी क्या मोलैरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या फर्स्ट ईयर में भी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of the solution is known as molarity. It is represented by capital M. यानी देखें कि इस द, अब इतना क्या आपका फार्मूला भी देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट कर दिए तो यहाँ पे हम उठा लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन E, ठीक है। अब कैसे देखिए तो यानी मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कहाँ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर किसमें, ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, शुरू से 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मीन्स होता क्या है, यानी गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है, देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल है। अब देयरफॉर कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल w कहाँ से आया, ये है, ओके, देन ये कैपिटल इसमें मोलैरिटी है, हम इसको क्या कर देंगे स्मॉल एम मोलर मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोलर मास, ओके। अब मोलर मास में हम क्या कर देंगे, मोलर मास इसको स्मॉल एम कर दीजिएगा, मोलर मास तो W बाई एम हो गया, W बाई एम इंटू क्या हो जाएगा V, कहाँ से आया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, V आ गया। अब इसको और दूसरे शब्द में मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू लीटर, ओके। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ओके। देन द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर आया कहाँ से, हम जानते हैं कि N बाई V, तो इसके लिए क्या हो गया मोल हो गया, अब V के लिए क्या हो गया लीटर हो गया, ओके। इस तरह से हम क्या कर देंगे मोल पर लीटर। अब मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर, OR क्या कर देंगे OR मोल लीटर इनवर्स OR मोल डेसीमीटर क्यूब, ओके। अब इसमें हम देखेंगे नोट में मोलैरिटी हैज वन डिसएडवांटेज, मोलैरिटी एक डिसएडवांटेज को रखता है, इट चेंजेज विद टेम्परेचर, या टेम्परेचर के साथ चेंजिंग हो जाता है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ज़्यादा फैलाव होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना जैसे स्प्रिंग लाइक, ओके। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर, यानी लिक्विड के साथ जितना टेम्परेचर थे, ओके। देन एग्जांपल्स 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मास 40, यानी 23, 16 और 1, ओके।
तो 40 हो गया। आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू द 100 centimeter cube in volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. Given that W equal to 2.46 ग्राम दे दिया आपका, गिवन दिया हुआ 2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है। फिर कितना दिया है, वैल्यूम कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। मोलैरिटी कितना, मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करना है। ओके, देन वी नो दैट मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल w को मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल m मोलर मास। ओके, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं स्मॉल m कितना दिया है, 40। ओके, अब 40 दे दिया है इतना। अब हम क्या करें, 2.46 इंटू 1000 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारा आ गया 10 बचा, तो 24.6 डिवाइड बाई 40, इसकी वैल्यू आ गई 0.615। 0.615 ये क्या आ गया, मोल पर लीटर। ओके, अब आपका होमवर्क है, होमवर्क में हम क्या कर देंगे, देखिए 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। मोलर मास हमेशा दिया रहेगा, मोलर मास 98 आर डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्व करना है। देन सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है 2.6 ग्राम ऑफ NaBr सोडियम ब्रोमाइड। এটা मोलर मास क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 23। यानी हम देख सकते हैं Na का कितना हो गया 23 और Br का कितना हो गया 80, तो कितना हो जाएगा 103। ओके, तो इतना आपका हो जाएगा, मोलर मास दिया 103। अब डिजॉल्व क्या 500 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें मोलैरिटी ही कैलकुलेट करना है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में हम इसमें हम कैलकुलेट कर लें। पहला कह रहा है 30 ग्राम ऑफ CO कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इसका भी मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्या कर रहा है 3 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम बी वाले आपको सॉल्व करेंगे। 3 का बी गिवन दैट, अब देखिएगा इसमें 1 ml ए दे दिया है, 1 ml ए दिया है, यानी V1 V2 दे दिया है और 1 मोलैरिटी दे दिया है। आज सेकेंड मोलैरिटी हमको निकालना है, जो पूछ रहा है मोलैरिटी को, यानी M2। तो गिवन दैट क्या दिया है, M1 दिया है कितना 0.5 मोलैरिटी दिया है और M2 कितना दिया है, इसको फाइंड आउट करना है। V1 दिया है 30 ml दिया है और V2 कितना दिया है 500 ml दिया है। तो वी नो दैट M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो M2 यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा M1 V1 डिवाइडेड बाई V2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500, तो 10 से 10 कैंसिल। ओके, अगर देखते हैं फिर हमारा 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा 500 यानी 15। अगर हम सीधे कर दें तो 15 बाई 500 इक्वल टू 0.03 मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट I will teach you molality. Next day I will teach you molality। आप देखेंगे 1 पे 1 आपको फ्री मिल जाएगा। मोलैरिटी में जहाँ हम 1 लीटर राइट कर रहे थे, वहाँ मोलैरिटी हम 1 kg राइट करेंगे या 1000 ग्राम राइट
कर देंगे, बाकी सब सेम है। ओके, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।